लॉरेंज बल, चुंबकीय लॉरेंज बल, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम लोग चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। और ये जो लॉरेंज बल है इसका नाम डच भौतिकविद हेनरिक एंटोन लॉरेंज के नाम पे रखा गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाले बल को F से प्रदर्शित करते हैं। जो बल है वो उसके आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है और आवेश का जो वेग है v उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है और v और b के बीच का कोण थीटा साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। चारों समीकरण को मिला के लिखते हैं तो हमको F अनुक्रमानुपाती क्यू वी बी साइन थीटा प्राप्त होता है। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो कांस्टेंट के लगाते हैं। तो जो F है ऐसे पद्धति में के का मान 1 होता है। तो F इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा, क्यू बी वी साइन थीटा। तो ये क्या है, लॉरेंज बल का मान है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर से B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अगर B इक्वल टू मैं निकालूँ तो B इक्वल टू हमारे पास क्या निकलेगा, यहाँ पर से F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। यदि मैं जो बल है उसका मान लूँ 1 न्यूटन, Q आवेश का मान लूँ 1 कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और वेग का मान लूँ 1 मीटर प्रति सेकेंड और थीटा इक्वल टू 90 अंश, तो साइन 90 अंश का मान 1। तो जो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 कूलाम गुणा 1 मीटर प्रति सेकेंड है, ये बराबर होता है 1 टेस्ला के। तो यहाँ पर से हम लोग टेस्ला का डेफिनेशन दे सकते हैं। यदि 1 कूलाम आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करते हुए 1 न्यूटन के बल का अनुभव करे तो उसके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण 1 टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला तथा इसका संकेत कैपिटल T होता है और इसे युगोस्लाव वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया है। इतना हमको पता होना चाहिए। और टेस्ला एक बड़ा मात्रक है, अतः अपेक्षाकृत छोटे मात्रक गाउस संकेत कैपिटल G का उपयोग किया जाता है। जैसे एक गाउस मतलब कैपिटल G इक्वल टू होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से इसका विमी सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले बल का विमी सूत्र क्या होता है, mL/T-2 और आवेश का धारा गुणा समय, आवेश का विमी सूत्र AT और वेग का क्या होता है, LT इनवर्स। ठीक, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, L तो 0 हो जाएगा, T की पावर -2 क्योंकि 1 और -1 कट जाएगा, -2 और A की पावर -1। तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का विमी सूत्र।